हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स। इसमें हम देखेंगे कि डेजर्ट्स में कौन कौन से एनिमल रहते हैं और वो किस तरह से वहाँ पे सरवाइव करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, कैन यू नेम सम डेजर्ट एरियाज इन इंडिया एंड द वर्ल्ड? क्या आप भारत में या वर्ल्ड में कुछ डेजर्ट एरिया के नाम बता सकते हैं? हु डू यू थिंक लिव्स इन सच एरियाज? आपको क्या लगता है कि इन एरियाज में कौन रहता है? ये आपके लिए है। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स। डेजर्ट्स आर द ड्राइएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ एंड समटाइम्स गो फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स विदाउट रेन। जो डेजर्ट हैं, जो मरुस्थल हैं, वो अर्थ पे सबसे ज्यादा सूखे प्रदेश हैं। वहाँ पे महीनों और कई बार सालों तक बारिश नहीं होती है। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। पर वहाँ पे मरुस्थल में रहने वाले जानवर भी हैं, वो पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्corching sun, so they had to find different ways of coping with the harsh conditions. पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते लंबे समय तक, और लंबे समय तक सूरज की तपत को भी वो नहीं सहन कर सकते। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं इन मुश्किल हालात में अपने आप को ढालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, गेरबिल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन ए कूल अंडरग्राउंड बरोज। ये गिलहरी टाइप का एक जानवर होता है जो डेजर्ट में पाया जाता है। तो जो गेरबिल्स हैं, वे जो दिन में जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है तो वो क्या कहते हैं, जमीन के अंदर जो उनके बिल होते हैं वहां पे चले जाते हैं। तो दिन में वो जमीन के अंदर रहते हैं जब गर्मी पड़ती है। एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स। और विचित्र प्रकार के इंसेक्ट जिनको डार्कलिंग बीटल्स कहा जाता है, वे एक्सपर्ट हैं किस चीज में? कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। मॉइस्चर की ड्रॉप्स को अपने लेग्स पे कैच करेंगे, फिर उनको हवा में उछालेंगे और फिर उस ड्रॉप को अपने मुंह में डालेंगे। नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स। सारे जो मरुस्थल हैं, सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ रेत के टीले ही टीले। सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बुशेस, व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। कुछ जो है वो पथरीले हैं, उनमें कंकड़ हैं और साथ में छोटी छोटी झाड़ियां हैं। व्हाइल अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। जबकि जो बाकी हैं, कई ऐसे भी हैं जहाँ पे ये बरसात के मौसम में कलरफुल फ्लावर्स भी आते हैं, तो रंग बिरंगे फूल भी वहाँ पे खिलते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड में 2300 से भी ज्यादा प्रकार के सांप हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और उनकी रेंज 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर से ज्यादा लंबे तक भी वो हो सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज्यादातर स्नेक्स जो हैं वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बट देयर आर ए फ्यू स्नेक्स दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल ए ह्यूमन बीइंग विद जस्ट वन बाइट। लेकिन कुछ इतने जहरीले होते हैं कि वो आदमी को सिर्फ एक बार काटने से ही मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स लेज एग्स बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग। ज्यादातर जो सांप है वो अंडे देते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो सीधे बच्चे देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स ए रादर एविल लुकिंग स्नेक विद वेरी बैड रेपुटेशन। सूखे हुए और पथरीले रेगिस्तान में, अमेरिका का जो रेगिस्तान है, वहां पे एक शैतान टाइप का स्नेक रहता है जिसकी रेपुटेशन बहुत ही खराब है। इट्स फ्राइटनिंग रैटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड। जो उसकी खनखनाहट है वो
30 मीटर दूर से भी सुनाई दे सकती है और ये बहुत ही बिजली की गति से ये स्ट्राइक कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज समटाइम्स कॉल्ड, इसको जो रेटलर कह देते हैं, रेटल स्नेक है, प्रेफर्स टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन। ये क्या करता है कि ये लोगों से दूर रहने की कोशिश करता है जितना हो सकता है। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब्ड। ये क्या करता है, अपनी पूंछ को ऊपर उठा लेता है, ये देखिए पिक्चर में, ये पूंछ को ऊपर उठा लेता है, एंड रेटल्स द एंड, और पूंछ के एंड को हिलाता है, व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब, जब भी इसको कोई डिस्टर्ब करता है, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, और ये सोचता है कि जो बाहरी आदमी आया है वो दूर चला जाएगा। However, if its warning are ignored and it feels threatened, अगर इसकी जो चेतावनी है उसको इग्नोर कर दिया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए, और इट फील्स थ्रेटन, अगर ये डरा हुआ महसूस करता है, इट विल कोइल रेडी टू बाइट, फिर ये कुंडली मार लेगा और काटने के लिए तैयार हो जाएगा। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन जो ये रेटलर है वो उस नॉइज को नहीं सुन सकता जो कि इसकी पूंछ करती है, जो आवाज इसकी पूंछ करती है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, क्योंकि ज्यादातर स्नेक्स की तरह ये भी जो है कैसे सुनता है, ये वाइब्रेशंस सुनता है, ठीक है। इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस, तो ये वाइब्रेशन से ही पता लगाता है, जो ग्राउंड पे जो वाइब्रेशन होती है। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई आदमी नजदीक आता है तो इस स्नेक को मूवमेंट का पता चल जाता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू शाउट इट वुड नॉट हियर ए थिंग, लेकिन अगर वो आदमी चिल्लाएगा वो उसको सुनाई नहीं देगा। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, जो रेटल स्नेक्स हैं वो बहुत ही कॉमन है और बहुत जगह पाए जाते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिकन कंटेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, पूरे अमेरिकन महाद्वीप में कनाडा से लेके अर्जेंटीना तक ये पाए जाते हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वोल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स। तो ये शिकार किसका करते हैं, दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे, ये शिकार करके खाते हैं किनका, माइस, वोल्स, रैट्स, चूहों आदि का, और चिपमंक्स। चिपमंक्स क्या है कि ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाने वाली एक गिलहरी है, तो इसी तरह से ये चूहों का, गिलहरियों का, ऐसे छोटे छोटे जानवरों का ये शिकार करके अपना पेट भरते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्रे विद वेनम, रेटल स्नेक जो है वो अपने शिकार को जहर से मार देता है, लाइक ऑल स्नेक्स, जैसे कि बाकी सब स्नेक्स करते हैं। दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल, और कई एनिमल्स को वो पूरे के पूरे निगल जाते हैं, स्वेलो करना, निगलना। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कुछ सांप ऐसे होते हैं जो सप्ताह में एक से ज्यादा बार खाते हैं, एंड सम सच एज द लार्जर पाइथन्स, जैसे कि बड़ा अजगर, वो एक साल या उससे भी ज्यादा तक सरवाइव कर जाते हैं बिना खाना खाए। अगर एक बार वो पेट भर लें अपना तो एक साल से ज्यादा भी सरवाइव कर सकते हैं, ऐसे सांप भी होते हैं। मंगूजीज लाइक टू हंट टुगेदर, अब ये बात करता है सांप से आ गए नेवले पे, नेवले की बात करेगा। मंगूजीज लाइक टू हंट टुगेदर, जो नेवले होते हैं वो इकट्ठा रह के शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर द डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाई, पर हमेशा एक ध्यान रखते हैं कि आसपास कोई बाहरी शिकारी तो नहीं है। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पाज एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, तो वो क्या करेंगे, अपने होल्स में अपना नाक डालेंगे
उनसे जो छोटे छोटे पत्थर हैं उनको हटाएंगे। और टर्निंग रॉक्स विद देयर पास, अपने जो पंजे हैं उनसे उनको हटाएंगे। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज, तो अपने पंजों से क्या करेंगे, वो ग्राउंड को स्क्रैच करेंगे, ग्राउंड में पंजे मारेंगे। बैंडिड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, जो बैंडिड मंगूज हैं उनको देखना बड़ा ही मनोरंजक होता है। एक कॉमन साइट इन मैनी पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, तो ज्यादातर ये कहाँ दिख जाते हैं, अफ्रीका में, इनको देखना आम बात है। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बीटल्स, मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर्स, तो वो अपना खाना ढूंढने के लिए लगभग 20 का ग्रुप बना लेते हैं। और फिर क्या, बीटल्स खाएंगे, मिलीपेड्स खाएंगे और छोटे क्रीचर्स को खाएंगे। मिलीपेड्स होता है कान खजूरा, क्या होता है, कान खजूरा। दे लाइक टू हंट टुगेदर, जैसा कि बताया कि उनको इकट्ठा रह के शिकार करने में अच्छा लगता है। कीपिंग इन टच व्हेनेवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, एक दूसरे के टच में रहते हैं जब भी वो बाहर जाते हैं। और जो छोटी छोटी चट्टानें हैं, झाड़ियां हैं, उनके वो पीछे देखेंगे, चहचहाते रहेंगे और एक दूसरे को बोलते रहेंगे। ऐसे इस तरह से वो टच में रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर्स, हमेशा खतरे का भी ध्यान रखेंगे। उनको किससे खतरा है, हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स, जैसे भाई चील, बाज और बड़े सांपों से उनको खतरा है। दे वार्न वन अनदर विद ए स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, तो कुछ भी संदेहजनक, सस्पिशियस होता है संदेहजनक, कुछ भी संदेहजनक दिखेगा तो दे वार्न वन अनदर, वार्न होता है चेतावनी देना, तो वो एक दूसरे को चेतावनी दे देंगे। अलार्म कॉल होगी वो उनके लिए कि भाई सचेत हो जाओ। मंगूजीज आर फेमस फॉर बीइंग एबल टू किल स्नेक्स विदाउट गेटिंग हर्ट देमसेल्व्स, जो नेवला है वो फेमस है किस बात के लिए, वो सांप को मार देता है खुद को नुकसान पहुंचाए बिना। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट, उनकी जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो इतनी तेज होती है दैट दे कैन डोज ईच टाइम द स्नेक स्ट्राइक्स, तो जब भी स्नेक उस पर हमला करता है तो वो डोज करना मतलब बचा लेना अपने आप को ना, किसी चीज को टाल देना, तो वो अपने आप को बचा लेते हैं। जब भी स्नेक हमला करेगा तो वो हट जाएंगे, इतने फास्ट होते हैं वो। दे कंटिन्यूअली मेक ए न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स, तो वो वहां पे शोर मचाते रहेंगे। अनटिल आफ्टर ए व्हाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड, कि थोड़ी देर के बाद क्या होगा, फिर सांप थक जाएगा, फिर क्या करेंगे वो, दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल, फिर वो हमला करेंगे और सांप को मार देंगे। ऑल द फीमेल मंगूजीज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम, जो फीमेल मंगूजी होती हैं वो लगभग सेम टाइम पे ही बच्चे देती हैं। दे आर रेज्ड बाय द होल ग्रुप इन ए डेन मेड इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट और होलो लॉग, अब वो पूरा ग्रुप उनको बड़ा करेगा, उनकी देखभाल करेगा अपनी मान में, तो मान का बनाते हैं इनसाइड एन ओल्ड टर्माइट माउंट, जैसे किसी ऊंची जगह, जैसे आपने देखा हो कभी जिसमें दीमक लगी रहती है, या फिर होलो लोग, खाली जो जैसे बड़ा पेड़ होता है उसका लकड़ी का जो लट्ठा होता है बीच से खाली होता है, तो या तो वहां या फिर रेत के टीले पे जहाँ पे दीमक लगी हुई है, ऐसी जगह उनकी मांद होती है, उनकी रहने की जगह होती है। When most of the adults are out looking for food, जब बाहर जा रहे होते हैं भोजन की तलाश में, 1 or 2 males stay behind to stand guard until the others return for the night, तो क्या हुआ, एक दो मेल वहीं पे रह जाएंगे उनको गार्ड करने के लिए, जब तक कि बाकी रात को वापस नहीं आ जाते। ये इन्होंने बताया मंगूज के बारे में, नेवले के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे। अनदर एनिमल विच लिव्स इन द डेजर्ट इज द कैमल, और एक एनिमल है जो डेजर्ट में रहता है, वो है कैमल, ऊंट। उसके बारे में तो हम सभी जानते हैं। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। अब जो कैमल है, कैमल को
घरेलू यूज के लिए आदमियों ने कई साल पहले ही कैमल को आदमियों ने पालना शुरू कर दिया था। इन द वाइल्ड, जंगल में कैमल्स यूजुअली लिव इन ए स्मॉल ग्रुप अप टू 30 एनिमल्स। तो जंगल में क्या है, जो ऊंट हैं वो छोटे छोटे ग्रुप में रहते हैं और वो ग्रुप 30 तक का भी हो सकता है। कैमल्स हैव लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। अब उनके जो लंबे लंबे रोएदार कोट होंगे जो उनको गर्मियों सर्दियों में गर्म रखते हैं, और उसके अलावा छोटे भी होते हैं, शॉर्टर टाइडियर कोट्स, छोटे बंधे हुए कोट भी होते हैं। इन द समर टू कीप कूल, तो वो उनको गर्मियों में ठंडा रखते हैं। A thirsty camel can drink as much as 30 gallons of water. That's about 500 full glasses in just 10 minutes. आप देखो कि एक प्यासा ऊंट सिर्फ 10 मिनट में 30 गैलन पानी पी सकता है, 30 गैलन पानी पी सकता है, और 30 गैलन पानी लगभग हो गया 500 भरे हुए ग्लासेस के बराबर लगभग। तो आप देखिए 10 मिनट में लगभग 500 ग्लास पानी के पी सकता है एक प्यासा ऊंट। नॉर्मली हाउएवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड्स फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। जनरली होता क्या है कि इसको जितना मॉइस्चर चाहिए ये रेगिस्तान में वहाँ के पौधों से ले लेता है, और सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स, 10 महीनों तक विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल, बिना पानी पिए 10 महीनों तक ये रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैमल। अब 2 तरह के कैमल हैं। वन नोन एज ड्रोमेट्री, एक है जिसको ड्रोमेट्री या कुबड़ ऊंट कहते हैं, हैज ओनली ए सिंगल हम्प। अब ये हम्प है जो ऊंट का उठा हुआ जो भाग होता है। तो जो ड्रोमेट्री कैमल होता है उसका सिंगल हम्प होता है, और जो अदर इज कॉल्ड बैक्टीरियन कैमल एंड हैज 2 हम्प्स। वो बैक्टीरियन कैमल है, उसके जो 2 हम्प है। द हम्प्स हेल्प द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। जो हम्प है, जो उसका जो कुबड़ उठा हुआ है, वो इसे मरुस्थल में सरवाइव करने के लिए मदद करता है बाय एक्टिंग एज स्टोरेज कंटेनर। तो वो एक्ट करता है स्टोरेज कंटेनर की तरह, उसमें वो स्टोर कर सकता है। बट दे डोंट स्टोर वाटर। अब ये बात ध्यान दीजिए, बट दे डोंट स्टोर वाटर। अब वो जो उसका कुबड़ उठा हुआ है उसमें वो पानी स्टोर नहीं करते हैं। एज मैनी पीपल रोंगली बिलीव, जैसा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो उसमें पानी स्टोर करते हैं। दे आर फुल ऑफ फैट, जो वो उसका कुबड़ है वो फैट से भरा हुआ है। दिस फैट नरिशेस द कैमल्स व्हेन फूड इज स्कार्स। अब ये फैट है, ये उस ऊंट को जब भोजन की कमी होती है, कई बार मरुस्थल में आप देखो कि खाना नहीं मिल पाता है, तो जो इसका जो हम्प है उसमें फैट है, उससे उस ऊंट को पोषण प्राप्त होता रहेगा। इफ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, अब मान लिया उसे कई दिनों तक खाना ही नहीं मिलता, देयर हम्प्स श्रिंक एज द फैट इज यूज्ड अप, फिर जो उनका हम्प है वो सिकुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें से फैट यूज हो जाएगा। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच कैमल्स आर अडेप्टेड टू डेजर्ट लाइफ। और भी कई तरीके हैं जिससे कि जो कैमल है वो डेजर्ट लाइफ के में ढल गया है। ठीक है, वो उसने अपने आप को डेजर्ट लाइफ के अनुकूल बना लिया है। देयर माउथ्स आर सो टफ दैट इवन द शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू। उनका जो मुंह है वो इतना टफ होता है कि नुकीले कांटे भी वहां से उसको छेद नहीं सकते, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर डेजर्ट एनिमल्स, जिसमें डेजर्ट में रहने वाले डिफरेंट एनिमल्स के बारे में बताया गया कि वो डेजर्ट में कैसी लाइफ है और कैसे वो वहाँ सरवाइव करते हैं। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब वीएस क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए हमसे। थैंक यू।